गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी। आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8th। ओके, तो चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 5 या 6 हैं, किस वे से अप्रोच करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हम चैप्टर ख़त्म कर सके ना, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ भी नहीं छूटेगा। जितना आप समझना चाहते हो, जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना एग्ज़ाम के लिए, नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इजी पीजी में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे कम टाइम में पूरी बेस्ट नॉलेज होगी आपके पास। और बेस्ट नॉलेज के साथ साथ आपको एनिमेशंस, कुछ इमेजेस वगैरह का भी बढ़िया इस्तेमाल मिलेगा। वो तो आप जानते हो, पिछले स्टूडेंट्स जानते होंगे इस चीज़ को ऑब्वियसली। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स क्या चीज़ होती है, इसको जानने से पहले आप अपने आसपास देखिए। आपके आसपास क्या होगा? बुक्स होंगी, चेयर होगी जिस पे आप बैठे होगे, या बेड होगा जिस पे बैठे होगे आप, पानी रखा होगा पीने के लिए, है ना, हवा होगी जिसे हम सांस ले रहे हैं। क्या हैं ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। तो अब आप सोच रहे होगे सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, हमने ऐसे कैसे बोल दिया सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं? क्या डेफिनेशन, इस क्या होता है रिसोर्स? तो रिसोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस इज रिसोर्स। ठीक है, कितनी सिंपल सी, एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस इज रिसोर्स। अब किसी भी चीज़ को रिसोर्स होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ है यूटिलिटी और दूसरी चीज़ है वैल्यू। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस इमेज में देखिए हमको क्या दिख रहा है। हमें सोलर प्लेट्स दिख रही हैं, ये सब है ना। सोलर प्लेट्स किसने बनाई? इंसानों ने बनाई है। तो इसको बोलते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो इंसान ने बना दी, जो चीज़ हमारे काम आ रही है, ह्यूमन मेड। जो नेचुरल सन की मदद से सारी, जो यहाँ पे सन होगा उसकी यहाँ पे सन रेज आ रही होंगी सोलर प्लेट्स पे, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। तो जो ये सन है, ये भी तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, कुछ ना कुछ ये भी प्रोवाइड करा रहा है ना। सन रेज, हमारा दिन होता है, ये प्रोवाइड करा रहा है। तो सन भी हमारा एक रिसोर्स है, बट ये हमने तो नहीं बनाया। ह्यूमन मेड सोलर प्लेट्स की तरह तो नहीं है। तो दिस इज़ नेचुरल रिसोर्स। और ये यहाँ पे फार्मर दिख रहा है, ये जो इसका चेक कर रहा है इसमें कितनी मछलियाँ वगैरह, यहाँ से फिशिंग कर रहा है या जो कुछ भी है, ये क्या है? हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्यों है? क्योंकि हम खाना खाते हैं, कई लोग फिश खाते हैं, या कई लोग पानी में कई सारी सब्जियाँ उगती हैं वो खाते हैं। तो उन चीज़ों को बनाने के लिए इंसान हमारी मदद कर रहा है ना। अगर ये नहीं हो तो क्या हमको वो चीज़ें मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी ना। तो इसलिए ये है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। अब कैसे बोलते हैं हम किसी चीज़ को रिसोर्स? उसके लिए हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी, यूटिलिटी और वैल्यू। उनको हम देखते हैं। आप सिंपल सी चीज़ सोच के देखिए, आपके पास एक पानी का गिलास है, उसमें पानी है। आपके घर में वो पानी का गिलास है, वो यूज़ तो उतना ही है, पानी का यूज़ आपकी प्यास बुझाने का है। तो यूटिलिटी ऑफ वाटर इज टू टैकल थर्स्ट। ओके, और प्यास बुझाने इसकी यूटिलिटी। बट इसकी वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी? आपके घर पे बहुत सारा पानी रखा है, उसमें आपको एक बूंद और पानी दे दें, या आप रेगिस्तान में यहाँ से चले जा रहे हो, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे आपको एक पानी की बोतल मिले, तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी ना। तो वैल्यू क्या है कि वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। घर में पानी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना हम पूरे दिन रेगिस्तान में चल के वो करके हमने जो पानी हमें तब मिलेगा, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी हमारे लिए। यूटिलिटी, यूजफुलनेस तो वही है, थ्रस्ट को टैकल करना, प्यास बुझाना। ठीक है, यूटिलिटी हमने देख लिया किसी चीज़ की यूजफुलनेस। जैसे हमारा कोई भी पेन होता है, वो हमें लिखने के लिए काम आता है। तो पेन की यूटिलिटी क्या है? वो हमें राइटिंग में एड करता है, हेल्प करता है। सो दैट इज़ यूटिलिटी ऑफ पेन। तो ऐसी सभी चीज़ों की यूटिलिटी होती है। खाने की यूटिलिटी क्या है? आपकी भूख भगाता है। पानी की आपकी थ्रस्ट भगाता है। चेयर की आपको बैठने में मदद करता है। अब वैल्यू होती है हमारी। वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू तो उसको बोलते हैं हम जिससे हमें पैसा मिल सकता है। कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू कैसे हो सकती है? जैसे गोल्ड है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हमें पैसा दे के मिलता है। लैपटॉप है, हमें पैसा दे के मिलता है। बट ये माउंटेन्स को जो देखने में मज़ा है, हम कहीं पहाड़ों में जाते हैं, ये हमें पैसा दे के नहीं मिलता। हम इस चीज़ को वैसे ही फील कर सकते हैं।
तो इसकी एस्थेटिक अपील इतनी अच्छी है कि हम इसको देख के ही इसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम उस चीज़ को एडमायर कर सकते हैं ना। तो इस चीज़ की एस्थेटिक वैल्यू होगी। इकोनॉमिक वैल्यू जिसमें हम पैसा दे के उसकी वैल्यू पे करके हम उस चीज़ की यूज़फुलनेस को यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी को हम ग्रैब कर सकते हैं। तो जैसे लैपटॉप खरीद लिया हमने, गोल्ड खरीद लिया, पहाड़ तो नहीं खरीद सकते ना, हम सन को देख सकते हैं, चांद को देख सकते हैं, मून वी कैन सी दैट। तो उन चीज़ों को देख सकते हैं और उनकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो होगी जो हमें एडमायर करते हैं जिन चीज़ों को। इकोनॉमिक वैल्यू कौन सी होगी? जो हम पे करते हैं, जो मनी के टर्म्स में काउंट होती है। इकोनॉमिक जो एस्थेटिक, जिस चीज़ को एडमायर करा जाता है, जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। कोई पेंटिंग होगी। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, आपके घर में न्यूज़पेपर पड़े हैं बहुत सारे, पुराने न्यूज़पेपर, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है एस्थेटिक? अभी तो कुछ वैल्यू नहीं है, वो जगह घेर रहे हैं फालतू में। बट जैसे ही आप उसको स्क्रैप डीलर को बेच दोगे उनको या दे दोगे, तो उनको बदले आपको थोड़े से पैसे दे देगा। तो न्यूज़पेपर आपके घर में वैसे ही पड़े थे, बट जैसे ही आपने स्क्रैप डीलर को दिए, आपके लिए उनकी वैल्यू 0 थी ना। बट स्क्रैप डीलर उनको बाद में जाकर रिसाइकल करेगा, जो कुछ भी करेगा, उसके लिए उसकी वैल्यू 0 नहीं है, उसके लिए उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। वो आपको 10 रुपये 20 रुपये न्यूज़पेपर्स के देगा। तो वैल्यू होती है जो हम पे करते हैं या जो हम उस चीज़ से पा लेते हैं, ठीक है। एस्थेटिक जैसे किसी चीज़ से हमने फील कर लिया, कुछ हमारी मेमोरी क्रिएट हो गई। इकोनॉमिक वैल्यू हमने पे करके कुछ खरीद लिया, हम लैपटॉप को यूज़ करें, उसमें मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देखना इसकी यूटिलिटी है। वैल्यू क्या है इसकी? जो हमने पे करा है। पे करा है इन द सेंस जो उसकी इम्पोर्टेंस है ना, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, मूवी देखनी थी, उसके लिए हमें लैपटॉप ही चाहिए ना। गोल्ड में मूवी नहीं देख सकते हम। तो ये हमारी 2 चीज़ें होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पेटेंट। या आपकी बुक में एक साइड में थोड़ा सा मेंशन है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका। क्या आपको पता है पेटेंट जानने से पहले पीछे दवाइयाँ देख रहे हैं हम, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, कुछ दवाई तो बहुत महंगी होती है, मान लो 100 रुपये की एक गोली आती है, और कुछ बहुत सस्ती होती हैं जिसमें 10 रुपये में हमें 20 गोलियाँ मिल जाती। तो ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को सोचा कभी आपने? एक चीज़ होती है पेटेंट नाम की, कि किसी ने वो दवाई बनाई और उसने अपना पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवा लिया मतलब अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, कि जैसे वो दवाई बनती है उसका फॉर्मूला जो भी होगा, इतने अमाउंट में ये मिलाया जाएगा, केमिकल इतने अमाउंट में ये मिलाया जाएगा, 2%, 10% ये चीज़ होगी। तो ये जो सारी चीज़ें मिलके जो ये फॉर्मूला है, ये बस इसको पता है और इसने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया। अब इसको और कोई तो बना नहीं सकता इस दवाई को, तो ये जितने रेट पे चाहिए उतने पे बेच सकता है। ओके, तो पेटेंट क्या होता है? किसी नई डिस्कवरी को हमने अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ समथिंग न्यू, एनी काइंड ऑफ डिस्कवरी, एंड वी पेटेंटेड दैट टू आवर नेम। इसको हम एक्सक्लूसिव राइट्स भी बोलते हैं, कि हमने एक्सक्लूसिव राइट ले लिया उस चीज़ को, हम ही एक्सक्लूसिवली उस दवाई को बना सकते हैं। या कुछ मान लीजिए किसी फ़ोन में कोई नया फंक्शन है, उस कंपनी ने पेटेंट करवा लिया कि ये फंक्शन अब मैं अपने फ़ोन में दे सकता हूँ, बस दिस इज़ पेटेंटेड फॉर माई कंपनी ओनली। तो ऐसे पेटेंट करवा लिया, एक्सक्लूसिव राइट उसी के पास रहते हैं। अब हम पेटेंट को भाड़ में फेंकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टाइम एंड टेक्नोलॉजी टर्न सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ये तो हमने पढ़ लिया, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम थोड़ा सा सोच के देखते हैं। ये नदी आ रही थी, यहाँ से पानी चला जा रहा था, लास्ट में जाकर नदी का पानी हमने 7th क्लास में पढ़ा, समुंदर में जाके मिल जाता है, इन द सी इट कनेक्ट्स। तो ऐसे ही जाया जा रहा था बहुत सालों तक, बट इंसान ने दिमाग लगाया कि पानी तो समुंदर में जाके मिलते ही सारा पानी ख़राब हो जा रहा है, सोल्टी वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसने डैम्स बना दी बड़े बड़े ऐसे, यहाँ पे रोका इसको पानी को, और यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया बहुत बड़ा, ये पानी स्टोर हो गया यहाँ पे। और बाकी जो नीचे का था एरिया, जैसे इस इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरा डैम बना दी, पानी स्टोर करके दिया ऊपर, और यहाँ पे एक इसने बैरियर लगा दिया, ऊपर पानी स्टोर हो गया। अब जैसे ही नीचे पानी ख़त्म हुआ नीचे वाले एरिया में, तो डैम को खोल दिया, नीचे जो लोग वगैरह रहते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, उनको पानी मिल गया। अदरवाइज डैम को बंद कर दिया, पानी वापस से स्टोर हो गया। और ये पानी जैसे ही डैम से गिरता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, क्योंकि हाई प्रेशर से जब जनरेटर या जो कुछ भी चीज़ मूव करती है यहाँ पे, तो दैट कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब ये तो हमने टेक्नोलॉजी से चेंज कर लिया, हमने डैम बनाई और ये
इंसान ने बना दी, भाई टेक्नोलॉजी थी। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ भी रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे ये कोयला था, यहाँ पे कोयले जो कोल होता है हमारी, उसकी भी अलग वैल्यू है, उसकी भी यूटिलिटी है। उसको जो पत्थर होता है इससे हम पेट्रोलियम और काफ़ी सारी गैसेस हमारी एलपीजी जो भी होता है वो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कोल पेट्रोलियम और जो भी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। बट वो अलग चीज़। अब टाइम इसको कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे कोल नहीं होता, ये भी कार्बन का बना होता है, ये भी कार्बन का। तो कोल जब काफ़ी टाइम तक ऐसे एक जगह पे इस पर हाई प्रेशर लग रहा है काफ़ी चीज़ों का, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस में, इसके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हो जाएंगे जो भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर फाइनली ये डायमंड में कन्वर्ट होता है। काफ़ी सालों में, काफ़ी हज़ारों सालों में डायमंड में कन्वर्ट होता है कोल, और फाइनली ये डायमंड। और फिर इसकी वैल्यू इतने टाइम बाद बना, ये तो है नहीं डेली डेली नया डायमंड आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होती है डायमंड की वो बहुत ही हाई रहती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम दे के बना है, इसको हम टेक्नोलॉजी से रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। टाइम ने कैसे चेंज करा चीज़ों को, और टेक्नोलॉजी ने, हमने डैम बनाई थी उसने कैसे चेंज करा चीज़ों को, ये हमने पढ़ लिया है। सब्सटेंसेस थे जो पहले सब्सटेंस थे, इसको चेंज कर दिया। पहले जो रिवर थी उसको डैम में कन्वर्ट करा, मतलब रिवर के अंदर ही डैम बनाई, और उसमें फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा, उस डैम से जो वाटर फ्लो हो रहा था उसके थ्रू, एंड वाटर सप्लाई को कन्वर्ट करा। जो आपने काफ़ी सारी कैनाल्स देखी है ना, नहर बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो हमारी कैसे आती हैं, डैम्स के थ्रू आती हैं। ऐसे डैम्स के थ्रू आई और पानी सप्लाई हो गया कहाँ पे, फार्म्स में, जो भी जहाँ पे भी फार्मर्स को नीड थी, उससे फिर क्रॉप्स ग्रो हुई तो हमने खाना मिला खाना मिला तो हमने खाना खाया, और हम वीडियो देखने आ गए इजी पीजी पे। ओके, ऐसे ही आप इसका कुछ एग्जांपल दीजिए मुझे, कुछ अच्छा सा एग्जांपल। मैं दूँ एक इसका अच्छा सा एग्जांपल। इसका अच्छा सा एग्जांपल है, पहले तो इन सारी चीज़ों को हटाते हैं यहाँ से यार। हाँ, जो आपकी क्ले नहीं होती, क्ले मिट्टी को बोलते हैं, जो थोड़ी चिपचिपी मिट्टी होती है जिसको हम पीली मिट्टी बोलते हैं, क्ले से हमने क्या बना दिया, सोच के देखिए, ब्रिक्स बना दी ना। यहाँ पे लिखा भी होता है कुछ PUB, वो जहाँ से बनी उस चीज़ का नाम लिखा होता है। तो ब्रिक्स बनाई हमने, और ब्रिक्स को हमने कहाँ यूज़ करा, ब्रिक्स को हमने यूज़ करा घर बनाने में। तो क्ले से हमने ब्रिक्स बना दी, किसका यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ओके, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हमारी, किसके साथ, टाइम के साथ होगी। कुछ चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी के साथ चेंज कर दी, सब्सटेंसेस को, रिसोर्सेज जो हमें यूज़ में आ रहे हैं। ऐसे पत्थर था कोई, ये तो हमारी यूज़ नहीं था, इससे हमने कोल बनाया, पेट्रोलियम बनाया, तो हमारी यूज़ में आने लगा, रिसोर्स बन गया। पेट्रोल से हम गाड़ियाँ चलाते हैं। अब जैसे कोई भी सब्सटेंस नहीं, कुछ भी, जैसे पानी को, वैसे भी पानी की यूटिलिटी अलग से, बट हमने रिवर की यूटिलिटी को और बढ़ा दिया, उसकी यूज़फुलनेस को बढ़ा दिया, उसमें डैम्स बना दी। पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं हमारे, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। नेचुरल, जो सन हो गया, हमें अपने आप बने बनाए मिले हैं। ह्यूमन मेड, ह्यूमंस ने बिल्डिंग बना ली, लैपटॉप बना लिया, फ़ोन बना लिया। ह्यूमंस, जो फार्मर, टीचर, मैं हो गया, मैं आपकी क्या यूज़फुल क्यों हूँ मैं आपके लिए, मैं आपको ईजी पीजी पे पढ़ा रहा हूँ, क्यों यूज़फुल हूँ मैं ह्यूमन हूँ और ह्यूमन रिसोर्स हूँ आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स क्यों हूँ, क्योंकि मैं आपको आपका टॉपिक समझा रहा हूँ, आपका चैप्टर समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। टीचर भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। डॉक्टर एक ह्यूमन रिसोर्स क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स क्यों है डॉक्टर, क्योंकि वो आपको ट्रीट करता है, आपको कुछ बीमार हो गए या कोई लोग बीमार हो गए तो उनको ट्रीट करता है। फार्मर क्यों है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि वो आपके लिए फसल ग्रो करता है। यूटिलिटी रिसोर्स को एक सिंपल सा चीज़ बताऊं, आप उस चीज़ को हटा के देख लीजिए, फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें कम होंगी तो ऑब्वियसली वो रिसोर्स था। अगर वो चीज़ हट गई और आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया तो वो रिसोर्स नहीं था, वो खाली सब्सटेंस था। जैसे आपके लिए एक न्यूज़पेपर का गट्ठड़ पड़ा था, वो रिसोर्स नहीं था, पुरानी न्यूज़पेपर थे, आपका कुछ यूज नहीं हो रहा था, तो आपने उसको बेच दिया। वो रिसोर्स किसके लिए बना, स्क्रैप डीलर के लिए। ऐसे ही डॉक्टर, अगर आपकी लाइफ से डॉक्टर हटा दे तो आप बीमार पड़े रहोगे ना, तो रिसोर्स है। आपकी लाइफ से फार्मर जितने भी हैं हमारे देश से हटा दे तो क्या रहोगे आप, भूखे मर जाओगे, तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है।
मैं हट जाऊं तो क्या होगा, आपकी स्कूल में पिटाई होगी। तो मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, पिटाई से बचा रहा हूँ ना। अब हम वापस पीछे आते हैं। नेचुरल रिसोर्स जो हमारी नेचर ने बना के दिए, ह्यूमन मेड जो हमने बनाए, नेचुरल रिसोर्सेज के भी पार्ट है। रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो रिपीट में आते रहते हैं। हवा ये तो है नहीं कि आप सांस ले रहे हो एकदम से सारी हवा खत्म होगी, नहीं होती ना सारी हवा खत्म। तो ऐसे ही हवा से हमने विंड मिल लगा लिए, चलते रहेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स है। पानी हमारा एवापोरेट होगा समुंदर से, वापस रिवर्स में जाएगा, वापस रिवर्स फ्लो करेंगी, वापस कंटिन्यूस प्रोसेस है, वापस समुंदर में जाके मिल जाएगा, वहाँ से एवापोरेट होगा, बर्फ़ जमेगी ग्लेशियर्स में, वहाँ से पिघल के पानी आएगा नदियों में। ऐसी ही चलती रहती, रिन्यू होती रहती हैं चीज़ें। पहले पुरानी होगी चीज़, पानी आके समुद्र में मिल गया, पुराना हो गया, दोबारा एवापोरेट होके ऊपर गया, नीचे आया, वापस रिन्यू होके वापस यहाँ से पानी आ गया। ऐसी सेम वे में विंड है, विंड भी चलती रहती है हमारी। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज का रिन्यूएबल देखने हमने। अब नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो रिन्यू नहीं होती, जो हमने यूज़ कर ली दोबारा हमको वैसी स्टेट में नहीं मिलेगी। पेट्रोल है हमारा, पेट्रोल कैसे बनता है, हमें अर्थ के अंदर से हम निकालते हैं, उससे हमें कोल मिलता है, हम उसको ऐसे इंडस्ट्री में लगाते हैं, इंडस्ट्री से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोल मिलता है, फिर इसी से पेट्रोल मिलता है अर्थ के अंदर से, इसी से हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स हमारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं और ये ख़त्म हो जाती है, अर्थ से निकाल लिया। ये नहीं है कि अर्थ दोबारा अपने अंदर उनको दोबारा और चीज़ें वो इंक्रीज होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल यूज़ कर लिया तो यूज़ कर लिया हमने, इंडस्ट्रीज़ ने कुछ भी रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह या जो कुछ भी उसने कोल यूज़ कराया है उनकी फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए। कोल से हमारी, कोल बहुत अच्छे तरीके का एक बर्निंग मटेरियल होता है और आग से हमारी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, अभी हम टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब रिन्यूएबल के आप मेरे को 2-4 और पॉइंट बताइए, हमने क्या क्या डिस्कस करा। सनलाइट है हमारी, रिन्यूएबल के है ये। मैं पीछे चलता हूँ भाई, कहीं मेरे को गाली दो। हाँ, इसको इरेज करते हैं एक बार। इसके क्या क्या थे, सनलाइट, और क्या क्या देख रहे हो आप इसमें, विंड, और बताओ वाटर, और फॉरेस्ट भी पेड़, फॉरेस्ट भी हमारा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, पेड़ कट रहे हैं दोबारा उनके सीड्स वगैरह इधर उधर फैल जा रहे हैं, दोबारा पेड़ उग जा रहे हैं अपने आप। वो अगर हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे वो अपने आप ख़त्म नहीं होंगे फॉरेस्ट्स। और अब नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल्स बताइए, हमने वैसे ही डिस्कस कर लिए, ये इसका नहीं था। कोल, पेट्रोल, कितना अच्छा साउंड करा है ना, कोल पेट्रोल, याद भी हो गया। नॉन रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोल और मिनरल्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से तो नहीं मिले थे, हमें पानी नेचर से मिला है, हाँ उसको थोड़ा प्योरीफाई हमने ह्यूमंस ने कर दिया। तो जो बोटल्स में पानी मिलता है हमें, वो जो बोतल के थ्रू मिल रहा है, बोतल हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स है, उसके अंदर पानी नेचुरल रिसोर्स है। जो हमने रोड बना दिया, इसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी, ये ऐसे तो है नहीं कि सन ने कुछ कार्रवाई करी और बन गई बिल्डिंग्स, ऐसा नहीं है, ये ह्यूमंस ने बनाई है। तो जो चीज़ ह्यूमन मेड है वो सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हमारे काम आ रही, बिल्डिंग में हम रहते हैं काम आती है ना, चेयर, टेबल, रोड, गाड़ी, ये जितने भी एस्थेटिकली प्लीजिंग जो कुछ भी चीज़ें हैं, होटल्स, बिल्डिंग्स कितनी बार बोलूँगा हम पता नहीं, ब्रिजेस, मेट्रो, रेलवेज, एरोप्लेन्स, टेक्नोलॉजी से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सारी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और आप एक सोच के देखिए, सैंड होती है हमारी, जो सैंड हमारे ऐसे कुछ इतना काम नहीं आती, इतना अच्छा रिसोर्स नहीं है, इतनी उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो ह्यूमंस ने दिमाग लगाया और उससे ग्लास बना दिया, ग्लास बोटल्स बन गई, ग्लासेस बन गए काफ़ी सारे, तो सारी चीज़ें बन गई। फिर बाद में उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। तो हमारा ग्लास क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। किससे बना, सैंड से। जानते थे ना आप सैंड से ग्लास बनता है? नहीं जानते तो जान गए, क्योंकि आप इजी पीजी में आए हो। आप मेरे को तो एक रिसोर्स बोल चुके हो। क्यों बोल चुके हो? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। बट आपको एक मस्त चीज़ बताऊँ, आप भी एक रिसोर्स हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना, आप सब एक रिसोर्स हो। पता है क्यों रिसोर्स हो? आपको इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आप इजी पीजी से पढ़ रहे हो, आपके अंदर स्किल्स आ रही हैं, कैसे आप चीज़ों को सोल्व करोगे, है ना।
आपको पता चल रहा है सैंड से ग्लासेस बनते हैं, आप इंटेलिजेंट भी हो, तो ये आप एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हो, बहुत वैल्यूएबल। आप आगे चल के आप ही तो टीचर्स, डॉक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉट, जो भी आपको बनना है, फार्मर, जो भी आप बनोगे, वो सारी चीज़ें सोसाइटी किसी के लिए तो यूज़ में आएंगी ना, है ना। कोई मेट्रो चला रहा है, वो भी एक रिसोर्स है। कोई ड्राइवर, हमारा बस ड्राइवर, वो भी रिसोर्स है हमारे लिए। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स। जितने भी इंसान हमारे यूज़ में आते हैं, यूज़ में तो नहीं बोल सकते, हमारी हेल्प करते हैं, तो उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। हमने मोस्टली चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हम कंजर्विंग रिसोर्सेज, कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उनको ऐसे डिप्लीट करते जाना हमारी अच्छी चीज़ नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं? इसके 3 R हैं, 3 R's ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। रिड्यूस, थोड़ा सा यूज़ कम कर दो। मतलब आपको प्लास्टिक चीज़ें या जो कुछ भी चीज़ें, आप पेट्रोल को थोड़ा कम यूज़ करके साइकिल यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं मस्त सी, आप जो ये चीज़ें सोचते हो ना कि अर्थ हमारी बिल्कुल ही बच जाएगी, कैसे बच जाएगी? कि पेड़ ज़्यादा लगाते जाओ, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ और अमाउंट ऑफ ट्रीज ऑन द अर्थ। बट एक मस्त सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, शायद ही किसी एजुकेशन चैनल ने बताई होगी। इससे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? जो हम वेस्ट मटेरियल जनरेट कर रहे हैं, जो हम प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, जो हम इतना सारा पोल्यूशन CO2 जनरेट कर रहे हैं, उस चीज़ को अब जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना, कितने ही पेड़ लगा लो, वो अर्थ को सेव नहीं कर सकता। हाँ, वो एक अच्छा सोल्यूशन है, पेड़ लगाने चाहिए, बट हमको सबसे मेन ध्यान कहाँ पे रखना चाहिए? चीज़ों को कम यूज़ करो, जितना कम यूज़ कर सकते हो, जितने में आपका काम चल रहा है ना। आप इसको सिंपली, आपको 1 रोटी चाहिए ना, तो 1 रोटी लो, 2 रोटी मत बनवाओ अपनी मम्मी से। तभी आपकी मम्मी बोलती है जैसे ही मैं खाना बना रही हूँ खा लो, क्योंकि उससे जो रिड्यूस हो सकता है रिसोर्सेज का, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी मम्मी पैसे बचा रही है। आपके पापा आपको बोलते हैं कि ये आपके पास ये खिलौना, ये गाड़ी जो आप ले रहे हो, ये आपके पास पहले से ही है, तो आप इसको मत लो। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने पैसे बचा रहे हैं या आपको कुछ दिलाना नहीं चाह रहे। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आगे चल के वो चीज़ आपको ही बेनिफिट करेगी। जितना भी आप रिसोर्सेज को यूज़ करना कम करोगे ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे चल के आपको, अगर आप मान लीजिए कोई टॉय ले रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें बैटरी लगी है, वो बैटरी आपको पता है वो भी एक वेस्ट बनेगा थोड़े टाइम में चल के। आपका टॉय जैसे ही ख़राब हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रिकल वेस्ट बन जाएगा और वो फाइनली जाके कहीं डंप होगा, वहाँ से पता नहीं क्या क्या 100 तरह की चीज़ें, पूरी एक प्रोसेस है, साइकिल है इस चीज़ की, बाद में डिस्कस करेंगे। रीयूज़ क्या होता है? जैसे बाई एनी चांस आपके पास कुछ आ गई चीज़, आपके पास कुछ बैग आ गया, आपके पास कुछ टॉय आ गया, उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? हम उस टॉय से बोर हो गए, तो हम अपने किसी फ्रेंड को वो टॉय दे दिया हमने। वो टॉय किसको दे दिया? फ्रेंड को। रीयूज़ हो जाएगा ना टॉय वो। या कुछ भी, आपकी साइकिल थी, आपके यूज़ में नहीं आ रही, आपका फ्रेंड कह रहा मुझे साइकिल चाहिए, तो आप अपने पापा से बोलो मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मैं अपने फ्रेंड को दे रही हूँ, या मैं अपने भाई को दे रही हूँ, या मैं अपनी बहन को दे रही हूँ, या मैं अपनी किसी भी मामा की लड़की को दे रही हूँ। तो ऐसे हमको रीयूज़ करनी चाहिए चीज़ों को। और रिसाइकिल का मतलब क्या होता है? रिसाइकिल का मतलब, अब मान लीजिए कुछ वेस्ट हो गया, मान लो आपका ये टॉय वेस्ट हो गया, इसके अंदर से निकली 3 बैटरीज, उन 3 बैटरीज को आप सेव करके रख लो। जैसे ही आपको कुछ नया टॉय आएगा या कुछ भी आपका पुराना टॉयज है, उसकी बैटरीज ख़त्म होगी, तो उसमें आपने दोबारा यूज़ कर लिया। कुछ वेस्ट मटेरियल था, आपने उससे कुछ नया बना लिया, रिसाइकिल कर दिया उसको। काफ़ी सारे प्लास्टिक थे आपके पास, प्लास्टिक पॉलीथीन्स, उसको आपने किसी स्क्रैप डीलर को सेल कर दिया, और उसने फाइनली उससे क्या बना दिया? एक चेयर बना दी। काफ़ी सारी प्लास्टिक वेस्ट से कन्वर्ट होकर उसने क्या बना दी? एक चेयर बना दी। सिंपल सी चीज़ है। ओके, चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इजी पीजी एंड बाय बाय गाइज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके पास किसी ने वीडियो शेयर करी है ना, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस शायद ही कोई अच्छा फ्रेंड ही शेयर करता है किसी के पास। वरना सब आजकल ये सोचते हैं कि मैंने पढ़ लिया, मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा, मुझे सबसे ज़्यादा पता होगा। बट अगर आपके पास किसी ने शेयर करा है, और थैंक यू बोलिए उसको। बाय।